हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी तीसरी वीडियो रहने वाली है आयु। आपका चैप्टर था एज। दो वीडियो मेरी हो चुकी। इससे जो पहले आपकी वीडियो होगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वीडियो वहां से देख लेना। 30 क्वेश्चन तक आप लोगों के हो चुके थे। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। चलो, 31 क्वेश्चन क्या है भैया, देखो एक बार। एक वर्ष पूर्व सोनिका तथा गौरी, सोनिका सोनिका तथा गौरी, एक वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो एक वर्ष लिख दो। एक वर्ष पूर्व, एक वर्ष पूर्व सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 है। उसके बाद क्या आता है? एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 हो जाता है। 10:13 हो जाता है। सोनिका की वर्तमान आयु बतानी है। सोनिका की वर्तमान आयु बतानी है। तो बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल। कितना का अंतर आया है आपका? एक का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितने का है आपका? 3 का। इसको बराबर करो तो इधर 3 से गुणा कर दो, इधर भी 3 से गुणा कर दो, इधर 1 से गुणा कर दो और इधर भी 1 से। 3 तिये 9, 4 तिये 12, 10 ही कम 10 और 13 ही कम 13। यहाँ पे भी अंतर 3 का आ चुका और यहाँ पे भी आपका अंतर 3 का हो गया। यहाँ पे अंतर कितने का है? 1 का। 1 किसके बराबर होगा? एक वर्ष पूर्व और एक वर्ष बाद। 1 और 1 2, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आई? 2 वर्ष। किसका पूछा है? सोनिका। सोनिका की वैल्यू कितनी है? 9। तो 9 की गुणा किस में कर दो आप? 2 में। तो कितनी आती है? 9 दूनी 18। उसने पूछा है एक वर्ष पूर्व की आई है, तो जब मैं इसमें एक वर्ष जोड़ूंगा तो वर्तमान आएगी कि नहीं आएगी? तो कितना होगा आपका? 19 वर्ष आपका आंसर। चलो, नॉर्मल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 17:7 है। 17:7 है। ये क्या है? वर्तमान। उसके बाद कहता है 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व मतलब पहले अनुपात कितना हो जाता है? 3:1 हो जाता है। यहाँ पे अंतर 10 का है, यहाँ पे अंतर 2 का है। इसमें 2 की गुणा करो, यहाँ पे 2 की गुणा करो, इसमें 10 की गुणा करो, इसमें 10 की गुणा। तो पिता कितना का हो जाएगा? 17 दूनी 34 और 7 दूनी 14। यहाँ पे कितना जाएगा आपका? 30 और 10। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? 20 का। और यहाँ पे भी अंतर कितना आ रहा है? 20 का। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? 4 का। तो 4 किसके बराबर होगा? 6 के। 1 किसके बराबर होगा? 6/4 के। किसका पूछा है? पिता की पूछी है वर्तमान। पिता की वर्तमान पूछी है। वर्तमान कितनी है? 34। 34 का भैया 6/4 निकाल दो। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 से कितनी बार जाएगा? 17 बार। 17 तिये 51। 51 वर्ष आंसर होगा। चलो, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? ए तथा बी की वर्तमान अनुपात कितना दे दिया? ए है और बी है। ए तथा बी की वर्तमान आयु कितनी दे दी आपकी? 5:6 है। ये क्या है? वर्तमान है। वर्तमान है, ठीक है। उसके बाद कहा है उसने 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 6:7 हो जाता है। 6:7 हो जाता है। यहाँ पे भी अंतर कितना है? 1 का। और यहाँ पे भी अंतर 1 का। और यहाँ पे अंतर 1 का, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है उसने कि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु। बी की आयु पूछी है 5 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में कितना है? बी 6 का है। तो 6 गुणा किस में करो? 5 में। ठीक है। अब देखो ये क्या है? ये वर्तमान है। उसने पूछा 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले तो इसमें था 5 माइनस कर देना, तो 6 पंजे कितना होता है? 30। और 30 में से 5 वर्ष घटा तो कितना आएगा आपका आंसर? 25। देखो 30 क्या है? ये वर्तमान है। हमें जाना है पूर्व पहले, तो 5 वर्ष माइनस कर दो तो कितना था आपका? 25 वर्ष। तो बी की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी।
ठीक है, ऑप्शन ए आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, तिरसा तथा शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? तिरसा है भाई, ये तिरसा लो, तिरसा है आपकी, और आपका कौन है? आपका शालिनी, शालिनी। ठीक है, कितनी है आपकी भाई? शालिनी है एक। ठीक है, इनके आयु का अनुपात कितना है? 7:6 है। ये कौन सा अनुपात है? ये वर्तमान है, दिया नहीं तो क्या मानो? वर्तमान है, वर्तमान है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है आपका? 9:8। तो इनकी आयु का अंतर बताना है। अब क्या होगा? यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है? 1 का आ रहा है। यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है? 1 का आ रहा है। किसकी वैल्यू है? यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। 2 किसके बराबर होगा? 8 के। 1 किसके बराबर होगा आपका? 2 चौक 8, 4 वर्ष के। अंतर बताना है क्या? इनकी आयु का अंतर कितना है? आयु का अंतर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी है, किसी एक में गुणा कर दो तो 1 गुणा 4। ये क्या है भैया? अंतर। तो 4 एकम 4 वर्ष होगा जी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? अरुण और दीपक, एक तो आपका अरुण है, एक आपका कौन है? दीपक है। इनकी वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। ठीक है, तो दीपक की वर्तमान आयु बतानी है। दीपक की, दीपक की वर्तमान बतानी है आपको। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ, वो कह रहा है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। ठीक है, और 7 साल पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था। तो 7 साल पहले हो या 7 साल बाद में हो, अंतर तो समान होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? अगर मैं 7 साल पहले की बात करूँ, अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। और वैसे अंतर कितने का आ रहा है? 14 वर्ष का आ रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 7। तो आपसे पूछा है दीपक की वर्तमान आयु बताइए। यह वर्तमान कैसी है? 7 साल पहले की है। तो दीपक कौन सा? ये रहा। तो दीपक की क्या आ जाएगी? 7 गुणा 7, 7 7 क्या आ गया आपका? 49। ये 49 क्या है आपकी? 7 साल पहले की है। तो वर्तमान में आ जाओ, तो 7 जोड़ दो, कितना आएगा आपका? 56 वर्ष आंसर होगा। बस बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, देखो बढ़िया सवाल है। फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6वां है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। बाई ऑप्शन देखो कैसे करते हैं, बढ़िया सवाल है। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व की दी है आपको आयु, कितनी दी है? ए ऑप्शन में आपने क्या दिया है? 6 दिया है। बी ऑप्शन में क्या दिया है आपका? 7 दिया है। और सी ऑप्शन में क्या दिया है आपका? 3 दिया है। डी ऑप्शन में निर्धारित नहीं किया सकता, ए ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 3 ऑप्शन है, तीनों को चेक कर लो। पुत्री की आयु की क्या दी है ये आपका? ये दिया 3 वर्ष पहले की। तो वर्तमान में आ जाओ, तो 3 3 जोड़ दूंगा कि नहीं जोड़ूंगा? ये 6 वर्ष, 7 वर्ष और 3 वर्ष, 3 वर्ष पहले की है। तो 3 वर्ष जोड़ूंगा तो वर्तमान में आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा? तो 6 और 3 9, इसमें भी 3 जोड़ दो, 7 और 3 10, और इसमें भी 3 जोड़ो, 3 और 3 6। फिर कहता है, फिर कहता है फरा, फरा है ना? हाँ फरा, फरा उसकी, हाँ फिर कहता है आपकी कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उस समय का 1/6वां भाग हो। इसका 6वां भाग करो, यानी कि इसका 6 गुणा कर दो। 6, इसका 6 गुणा करो, 6 9 54, इसका भी 6 गुणा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका 6 गुणा कितना, ओ इसका 6 गुणा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 10वां भाग ही होगा कि नहीं? इसका 6वां भाग होगा कि नहीं? 6 से भाग करो, 6 9 54, 6 दशम 60 और 6 6 36। तो 6 गुणा इसका ऐसे होगा। उसके बाद कहता है वो, उसके बाद कहता है फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व था। ये फरा की वर्तमान आयु है। तो 8 वर्ष पूरा है, तो 8 घटा दो, इसमें से भी 8 घटाओ, इसमें से अब घटाओ। ठीक है, इसमें से 8 घटाओ, इसमें से, तो कितना आता है आपका? 40। 60 में से 8 गए, कितने बचे? 52 बचे। और 36 में से 8 गए, कितने बचे आपके? 28 बचे। इसका कितना गुना निकालोगे? उन्होंने कहा कि 1 सही 2/7। तो 7 एकम 7 और 2 9, तो 9/7 से गुणा कर दो। 9/7, 9/7 और आपका 9/7,
तो 7 चौक 28, 9 चौक 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 से पूरा करता नहीं ना, 7 से करता तो दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, तो आपका आंसर कौन सा होगा? सी आपका आंसर होगा, सी आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। पुत्री की 3 साल पहले की आयु दी है, तो वर्तमान में कितनी जाएगी? 9, 10 और 6। ठीक है, उसके बाद कहा है कि इसका छठवां भाग है, इसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका 6 गुना कर दूंगा। तो 9 6 54, 10 6 60 और 6 6 36। फरा जो है शादी का बुद्धि फरा की 8 साल पहले, तो 54 में से 8 गए 46 बचे, 60 में से 8 गए 52 बचे, और 36 में से 8 गए 28 बचे। तो कितने गुना है? 9/7 गुना। तो देख लो कि जिसका 9/7 हो जाए उसका 54 आना चाहिए, इसका 54 नहीं आ रहा, इससे 60 नहीं आ रहा, इससे क्या आ रहा है आपका? 36 आ रहा है, तो ये आपका सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा है? एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है आपका? 99। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? तो देखो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम ऑप्शन से करेंगे। ए ऑप्शन में क्या दिया है? 3:7। बी ऑप्शन में क्या दिया है आपका? 3:8। सी ऑप्शन में क्या दिया आपका? 4:9। और डी ऑप्शन में क्या दिया है आपका? 4:7। अब एक बात सुनो, ये किसकी आयु है? ये आपकी पुत्र है, अरे क्या है? आपका पिता है। इन दोनों का योग कितना दे रखा है? 99। ठीक है, तो 7 और 3 कितने होते हैं? 10। क्या 10 99 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है? ना जी, हो नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 8 और 3 11, हाँ जी, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। 9 और 4 13, ये 13 डिवाइड हो जाएगा 99 से? नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो कितना होता है? 7 और 4, 7 और 3 10, 7 4 कितना होता है? 11। क्या डिवाइड हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है। ठीक है, तो या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम इसको चेक करते कैसे करेंगे। देखो उसने कहा है अब इसमें आ जाओ, सबसे पहले बी ऑप्शन को देखता हूँ मैं। तो 8 और 3 11, 11 को 99 से भाग करो, कितना आएगा? 9 बार जाएगा। तो 9 गुणा 3 में करो, 9 3 27, और 9 गुणा 8 में करो, 8 9 72। ये कौन है आपका? ये तो आपका पुत्र है। और ये कौन है आपका? ये कौन है? पिता है। तो 7 और 4 11, 11 से 9 को भाग करो, 9 चौक 36 और 9 सती 63। ठीक है, 63 साल का कितना होगा? पिता होगा। अब देखो वो क्या कहता है, वो कहता है जब पिता की आयु उतनी थी, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, जितनी की अब पुत्र की है। ठीक है ना, तो जितनी पुत्र की है तो पिता कितनी कब होगी? कब होगी? इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आता है तुम्हारा, इतने दोनों का डिफरेंस आता है आपका 45 साल। तो इसमें से 45 घटा दो और इसमें से भी आप 45 घटा दो। ठीक है, तो देखो 27 में से 45 नहीं कम हो सकते, क्योंकि 45 बड़ा है 27 छोटा है। ठीक है, पर इसमें से माइनस हो सकता है, इसका मतलब ये ऑप्शन में नहीं होगा। अब यहाँ अंतर कितने का? 63 में 36 से कितने बचे आपके? 27 बचे, और यहाँ पे भी कितने बचे आपके? 27 बचे। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 6 में से 3 गए, कितने बचते हैं आपके? 16 में तो 7 और 3 9 वर्ष, और आपका यहाँ पे कितने बच जाएगा? 6 और 5 36 वर्ष। ठीक है, तो 9 वर्ष का था और पिता कितने थे? 36 वर्ष के थे। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका डी आपका आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। देखो क्या है आपका 37 क्वेश्चन देखो क्या है, 37 सॉरी 38 क्वेश्चन देखो क्या है आपका। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 थी तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 थी। समीर, रीमा तथा उसके पिता की वर्तमान का अनुपात कितना होगा? देखो अब जो आप उसमें कॉमन दिखा दे रहा हो उसको आप क्या कर लो? बीच में लिख लो। इसमें कॉमन क्या है आपका? समीर है, समीर है, और समीर है तो कौन है? आपका पिता है, और पिता है तो इधर कौन दिया है आपका? बहन कौन है? रीमा। ठीक है, सबसे पहले देखो समीर की जो आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, 1/4 है। तो 4 जो नीचे आ जाए तो उसको इधर लिख दो और यहाँ से 1 को हटा दो। फिर वो कहता है
फिर वह कहता है तथा अपनी बहन की 2/3 है। तथा अपनी बहन ये लीजिए, आपकी बहन की क्या है, 2/3 है। किसकी होगी, बहन कौन है आपकी, रीमा। किससे कह रहा है, समीर से कह रहा है। ठीक है, तो बहन को मैं नीचे लेके आ जाऊँ, बहन को समीर कितनी हो जाएगी 2 और बहन कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, इसको बना दो अब बस। तो रेशो बना है कि नहीं बना, इनका रेशो का अनुपात देखो कितना होगा। अब देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो उसके सामने जो भी है वो यहाँ पे लिख दो, और जो उसके सामने है वो यहाँ पे लिख दो। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये रेशो किसका है, रीमा का, समीर का और पिता का। तो आप ऑप्शन क्या दिया है देखता हूँ मैं। तो उसने पूछा है समीर, रीमा और पिता की वर्तमान में कितनी होगी। तो पिता की कितनी है, 8 है। रीमा की कितनी है, रीमा की 3 है। समीर की कितनी है, समीर की 2 है। तो 2, 3 और 8 आपका आंसर होगा। 2, 3 और 8, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नंबर 39, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या कहा है। एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्र की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पिता की आयु से 6 वर्ष कम हो तो बहन की आयु अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है। तो देखो कौन कौन दिया है। एक तो आपकी माता है, ऑप्शन से करेंगे। एक आपका क्या दिया है, एक आपका दिया है पुत्री, एक आपका क्या दिया है पिता, एक आपका क्या दिया है पुत्र। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है आपका 42, ऑप्शन बी क्या है आपका 48, ऑप्शन सी क्या है आपका 54, ऑप्शन डी क्या है आपका 63। पुत्री की आयु अपनी माता की आयु की 1/3 है। पुत्री की आयु अपनी माता की आयु क्या है, 1/3 है। तो देखो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। इसका 1/3 कर दो, 3 एकम 3, 3 छंग 18। इसका 1/3 कर दो, 3 एकम 3, 3 8 24। इसका 1/3 कर दो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब तक का तुम्हारा कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, उसके बाद क्या कहता है, यदि पत्नी की आयु अपनी पिता की आयु से 6 वर्ष कम है। पत्नी की आयु पिता की आयु से 6 वर्ष कम है, यानी कि पिता 6 वर्ष बड़ा होगा कि नहीं होगा बताओ। तो 42 में 6 जोड़ दो कितना आएगा आपका 48। 48 में 6 जोड़ दो कितना आएगा आपका 54। 54 में 6 जोड़ दो कितना आएगा 60। और 63 में 6 जोड़ दो कितना आएगा 69। ठीक है, वो कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी कि पिता का चौथाई कर दो। तो इसका चौथाई कितना होगा, 4 से भाग करो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 54 का चौथाई नहीं हो सकता। ठीक है, 54 का इसका चौथाई करो, 4 1 15 चौका 60। इसका कितना होगा आपका 15 होगा। 69 का इसका चौथाई नहीं हो सकता। ठीक है, फिर वो कहता है बहन की आयु अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। बहन जो है अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। यहाँ पे 3 वर्ष बड़ी है ना, यहाँ पे तो 2 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब ये ऑप्शन में नहीं होगा। इसको चेक करो, यहाँ पे बहन अपने भाई से कितने वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष बड़ी है कि नहीं है, हाँ जी बिल्कुल है। तो आपका 54 आंसर होगा, सी आपका ऑप्शन होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है आपका, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी का औसत आयु 46 वर्ष है। राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में अंतर कितना है, ये पूछा है आपसे। तो राम जो है 2 बार दिया है, तो राम को बीच में लिख लो। उसके बाद कहता है वो राम की वर्तमान आयु अपने पुत्र, यहाँ पे पुत्र है, तथा यहाँ पे क्या है आपका पिता है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तथा पिता की आयु का 2/5 है। किसकी,
राम के। ठीक है, तो राम पिता की कहाँ पे आ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। तो कि राम की 2 और पिता की 5, तो राम की 2 और पिता की 5। ठीक है, चलो यहाँ पे कर दो। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। तो 5 3 है 15, 3 2 6 और 2 एकम 2। पिता की आयु, पिता का 115, राम का 6 और पुत्र का 2। उसके बाद कहता है इन सभी की औसत आयु 40 वर्ष है। इन सभी की औसत आयु कितनी है, 40 वर्ष है। कितने मेंबर है, 1 2 3, तो 3 से गुणा कर दो। इन सब की औसत आयु कितनी है, 15 2 17 और 3 23, 23 दूनी 40, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3 दूनी 6। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। पुत्र, राम के पुत्र तथा राम के पिता, राम के पुत्र, राम के पिता की आयु में कितना अंतर है आपका, किसमें, पिता और पुत्र में। पिता और पुत्र में अंतर कितने का है आपका, 13 का। 13 6 का 78।